हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.6, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 3.6। चलो देखो इधर, चलो इधर देखो, समझो। प्रश्नावली 3.5 तक पढ़ चुके थे, आज क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 3.6। सबका ध्यान होना चाहिए। चलो, प्रश्नावली 3.6, ठीक। चलो देखो इधर, कैसे इसमें सवाल लगाए जाते हैं। कहा क्या है? निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। क्या कीजिए? हल कीजिए। चलो देखो इधर, चलो हम पहला प्रश्न लिख रहे हैं। पहले का पहला प्रश्न हमको दिया है 1/2x प्लस 1/2y बराबर 2 दिया है, ठीक। और दूसरा समीकरण दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। 13/6। तो देखो इधर, इस टाइप का ध्यान समझना। इस चैप्टर में हमको जो प्रश्न देगा बटे के रूप में देगा, यानी चर राशियां जो क्या होंगी, या तो बटे के रूप में होंगी, या तो प्लस माइनस के साथ होंगी, या तो करड़ी में होंगी। तो हम क्या करेंगे? उसी संख्या को हम मान लेंगे। कैसे मान लेंगे? जैसे यहाँ तुम ध्यान समझो, यहाँ पर ध्यान समझना, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 1/2 इंटू 1/x नहीं लिखा है? लिखा ना? प्लस यहाँ क्या लिखा है? 1/2 इंटू, एक मिनट 1/2 इंटू 1/y लिखा नहीं लिखा है? लिखा है। बराबर क्या लिखा है? 2। मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा, गुणा करोगे यही नहीं आएगा? आएगा। बताओ यहाँ क्या लिखा है? 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y बराबर 13/6। सही ना? इसमें भी देखो 1/x है, इसमें भी देखो 1/x है, इसमें भी देखो 1/y, इसमें भी देखो 1/y है, ठीक। चलो इधर देखो, हम क्या मान लेंगे? अभी हम सवाल को हल करेंगे ना, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा xy। क्या जाएगा? xy। तो हमको सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखो इधर, बोलो मत, शांत रहो। चलो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। माना मतलब जो 1/x भिन्न के रूप में दिया है, इसको हम चेंज कर लेंगे अंश के रूप में। किसमें चेंज कर लेंगे? तो मान लेंगे 1/x बराबर, ठीक, ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। बताओ, तो 1/x के स्थान क्या रखेंगे? ए। बताओ, अंश के रूप में बदल के नहीं बदल गया? अंश बन गया है। तथा जहाँ जहाँ 1/y है, क्या है? जहाँ जहाँ 1/, वहाँ मान लेंगे b। क्या मान लेंगे? पूरी प्रश्नावली में हमको यही करना है, ध्यान रखना चाहिए। नहीं समझ में आया? जहाँ जहाँ 1/x है वहाँ क्या रखेंगे? ए। जहाँ जहाँ 1/y क्या रखेंगे? तो रखो, इसमें रखते हैं, ठीक। थोड़ा एक मिनट इधर देखो, चलो खोलो जी इसको मान लो समीकरण नंबर 1 तथा इसको मान लो 1/, एक मिनट दूसरा मान लें, ठीक है ना? चलो आगे देखो, बोलो मैं संतोष, देखो हो गया ना? इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लिया? समीकरण नंबर 2। अब बताओ, जहां जहां 1/x से क्या रखेंगे? ये रखो। और तुरंत ध्यान देना, जहां ना समझ में तुरंत फटाक से बोलना, बैठे मत रहना। चलो देखो इधर, चलो तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, 1/2 इंटू 1/x के स्थान क्या रखेंगे? ये रख दिया यहाँ पर, सही गलत? प्लस 1/2 ऐसे रहेगा, 1/y के स्थान क्या रखना है? b रख दिया। बराबर क्या हो गया? 2। सही है ना? सही ना? अब बताओ, दोनों का हर कितना है? 2 है। यहाँ लिख लो 2। क्या लिख लो? 2। 2 में 2 से भाजू कितना आएगा जी? 1 आएगा ना? तो बताओ ऊपर क्या बचा? a प्लस
2 में 2 से भाग तो कितना आएगा? ऊपर क्या बचेगा? b बराबर कितना आ गया? 2। बताओ तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी बराबर 2 दूनी। बताओ जैसे हम लोग पहले सवाल लगा रहे थे उस टाइप का बना कि नहीं बना? जैसे हम लोग पहले सवाल लगा रहे थे उस टाइप का प्रश्न बना कि नहीं बना जी? बन गया। अब बताओ इसको हल करके नहीं हल सकते हैं? क्या बन गया? a प्लस बी बराबर 4। किसी कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें लिखो पहले, चलो इसमें भी लिखो। देखो यार, तो 1/3 1/x के स्थान क्या रखेंगे? a रखेंगे, प्लस 1/2 1/y के स्थान क्या रखेंगे? b बराबर 13/6। अरे एक का कोई मतलब नहीं जी, गुणा कर लो। बताओ कितना एलसीएम होगा इस बार? कितना एलसीएम होगा? 6। 3 दूनी 6। चलो देखो इधर, चलो 6 में 3 से भाग दो, 2 आएगा ना? 2 के ऊपर गुणा होगा, 3 दूनी 6 आया, 2 के ऊपर गुणा करोगे क्या हो जाएगा? 2a प्लस 6 में 3 2 से भाग दो, 2 3 आई, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाए बताओ? 3b बराबर 13/, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, दोनों क्या हो जाएगा? कट गया। क्या बताओ? 2a प्लस 3b बराबर, समीकरण क्या मान लो इसको? चौथा मान लो। बताओ जैसे हम लोग पहले प्रश्न लगा रहे थे उस टाइप बना नहीं बना? अभी तो हल नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ दिया है 2a, यहाँ दिया है a, अभी तो हल नहीं होगा। तो किसी एक मान को चाहे b को चाहे a को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। चलो तो हमको कौन सरल पड़ेगा? यहाँ दिया है 2a, हम करते क्या इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक, देखो इधर, चलो समझो इधर देखो। तो मान लो ये ना जी, इसमें हम कैसे गुणा कर रहे हैं? 2 से। इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। चलो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, चलो समीकरण समीकरण 3 में 2 से क्या करने पर? गुणा करने पर गुणा करो तो क्या हो जाएगा जी? 2a प्लस 2b बराबर 4 दूनी, समीकरण कौन बन गया है? 5 बन गया। सही ना? अब देखो कौन समीकरण बड़ा है? इधर लिखा है 13, इधर क्या लिखा है? ये बड़ा लग रहा है ना? तो समीकरण क्या करो? 4 में से समीकरण 5 को घटा दो, तो समीकरण 4 में समीकरण 5 को, चलो मैं लिखता हूँ इधर, समीकरण 4 में से किसको? समीकरण 5 को घटाने। इसमें थोड़ा जो प्रश्न होता है थोड़ा लेंदी बनते हैं, ठीक ना? तो किसी डरना नहीं, थोड़ा जो प्रश्न होते हैं थोड़ा लंबे बनते हैं। लंबा हो रहा है ना? हाँ, तो देखो इधर, चलो तो 2a प्लस 3b बराबर कितना है जी? 13। और ये कितना आया हुआ है? 2a प्लस बराबर 8। सही है ना? घटा रहे हैं तो ऊपर लगा है प्लस, नीचे क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस, यहाँ भी कट गया ना? कट गया। अब बताओ 3b में 2b घटाओ, b आएगा। b 13 में से 8 घटाओ, b का मान आ गया 5। b का मान कितना आ गया? 5। अब b का मान कहीं रखो, यहाँ पर कहाँ रखो? समीकरण 3 में। समीकरण किसका मान निकलेगा? a का, पहले का मान निकालो। तो समीकरण 1 से, किससे? 3 से ना जी? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। बताओ समीकरण 3 क्या है? ये ऐसे लिखो, समीकरण 3 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर रखो b का मान, तो a प्लस b बराबर 4 है। 4 बताओ, तो b का मान कितना है जी? बराबर 4। एक गया उधर ना? a बराबर क्या हो जाएगा?
4 माइनस 5, ए बराबर कितना गया -1। बताओ, ये बताओ हमको ए और बी का मान निकालना है कि हमको एक्स और वाई का मान निकालना है? एक्स और वाई का। हमको ए और बी का मान नहीं निकालना है, ए और बी तो मैंने माना हुआ है अपने, जिससे हमारा समीकरण सरल बन जाए। हमको निकालना है एक्स और वाई का मान। अब देखो एक्स और वाई का मान कहाँ मिलेगा हमको? समीकरण 1 और समीकरण, बताओ तो समीकरण 1 में अगर ए का मान रख देंगे तो बताओ एक्स का मान नहीं मिल जाएगा? और समीकरण 2 में अगर हम बी का मान रख देंगे तो वाई का मान नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा आराम से। तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर? ए का मान रखने पर। तो दिखा ध्यान से, चलो समीकरण 1 में किसका? ए का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है जी? 1/x बराबर ए का मान कितना है? -1। तो बताओ गुणा होगा ना, तो क्या आएगा? ए भैया यहाँ -1 है तो इसको गुणा कर दीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा? -1। एक्स का मान कितना गया? नहीं समझ में आया ना? ये नहीं समझ में आया। 1 बराबर -x आएगा, फिर जब माइनस कहाँ कर दोगे? इधर कर दोगे, क्या हो जाएगा? x बराबर -1 आ गया। अब बताओ कहाँ रखोगे? 2 में। समीकरण 2 में b का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान? b का मान रखने पर, रखो b का मान। 1/y बराबर b का मान कितना जी? 5। तो अरे भैया 5 है तो 5/1 तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? 5y बराबर 1 का नम 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 1/5। ये निकालना था। बताओ तो x का मान कितना निकल गया? x का मान निकला -1, y का मान कितना निकला? 1/5। ये हमको निकालना था। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या? चलो एक बार फिर देख लो। चलो हमको ये समीकरण दिया गया था 1/2x + 1/2y बराबर 2। हमने इसको 2 खंड, अभी इसको हम हल नहीं कर पाएंगे, हमने इसको 2 खंड में तोड़ लिया। 1/2 × 1/f लिखा प्लस 1/2 × 1/y बराबर 2 लिखा। अब देखो वो खुद कहा प्रश्न में, कहा है रैखिक समीकरण के युग में बदल करके उसको हल कीजिए। अभी ये रैखिक समीकरण युग में नहीं है, तो हमने क्या किया? 1/x के स्थान क्या मान लिया? a। 1/y के स्थान क्या मान लिया? b। बताओ तो 1/2 1/x के स्थान क्या रखेंगे? a। 1/2 1/y के स्थान क्या रखेंगे? बराबर 2। कितना एलसीएम हुआ? 2। एलसीएम 2 हुआ ना? 2 में 2 से भाग दो कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ बचेगा a। 2 में 2 से भाग दो कितना आएगा? 1 आएगा, यहाँ बचा b बचा ना? a + b और 2 दूनी a आ गया एक समीकरण। अब a रैखिक समीकरण है। आगे देखो 1/x के स्थान क्या रखूंगा? a। 1/y के स्थान क्या रखूंगा? 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6 में 3 से भाग दो, 2 3 3 दूनी 6, 2 आएगा ना? और 2 3 6, 3 भी आ गया। 6 क्या हो गया? क्या बचा बताओ? 2a + 3b बराबर 13 आ गया। सही है। अब बताओ, अब दोनों रैखिक समीकरण बन तो गए हैं, लेकिन अभी नहीं हल कर सकते हो। क्यों? यहाँ है 2a, यहाँ है 3, यहाँ है 3b बराबर 13 और यहाँ पर a + b बराबर 4। अभी घटेगा नहीं। तो कब घटता है? जब किसी एक चर राशि का मान दोनों समीकरण क्या हो जाए? समान हो जाए। तो यहाँ 2a है, यहाँ पर a है, तो बताओ इसको 2a करने के लिए हम उसको करना क्या पड़ेगा? 2 से गुणा। इसमें मैंने क्या किया? 2 से गुणा कर दिया। अब क्या किया? ये बड़ा था, क्या था? छोटा था। समीकरण 4 में समीकरण 5 को घटा दिया ना? तो यहाँ कितना आ गया? 1 कट गया ना जी? 3b में से 2 घटाओ कितना आया? b। यहाँ 5 आएगा। ठीक, बताओ b का मान कितना आ गया? a का मान कितना आएगा? हल कर लोगे? हमको a और b का मान नहीं निकालना, हमको निकालना किसका मान है? x और y का मान निकालना है। ठीक, तो मैंने क्या किया? हमको जो a और b का मान मिला था हमने कहाँ रख दिया? समीकरण 1 और 2 में रख दिया। तो x का मान आ गया -1, y का मान कितना आ गया? 1/5। उतार लो।
दो फटाक से। चलो आगे देखो। चलो प्रश्न सही है, बस जहां पर 1/, मैंने पहले वाले समीकरण में 1/, क्या लिखा है 2i, वहां पर 3 कर लें तभी कोई दिक्कत नहीं है उसे। सवाल मैंने सही लगाया है। चलो आगे देखो। चलो प्रश्न नंबर 2 समझो इधर, सबका ध्यान इधर। दूसरे का दूसरा 2/कड़ी में x प्लस 3/कड़ी में y बराबर 2, बोलो मत, 4/कड़ी में x माइनस बराबर -1। ठीक है ना। प्रश्न एक बार तुम भी लोग चेक कर लिए करो, मैं सही लिख रहा हूँ गलत। चलो कोई बात नहीं, हमने कहा तुमको सब पढ़ना है, चाहे सिलेबस दिया चाहे ना दिया हो। चलो आगे देखो, इधर देखो। चलो हमने क्या बोला, अगर नीचे x और y जो है नीचे हर में दिया हो, उसको क्या करो, अंश में बनाने का प्रयास करो। चलो अच्छा, यहां लिखा क्या देखो इधर, 2 × 1/कड़ी में x, यह लिखा ना, बोलो मत। 2 × 1/कड़ी में लिखा ना जी, प्लस 3 × 1/, रूट में वही लिखा है बराबर 2। यहाँ क्या लिखा है, ये बगल में ध्यान देना, 4 × 1/कड़ी में x माइनस 9 × 1/कड़ी में बराबर -1। क्या मानेंगे अब, क्या माने कि ये रैखिक समीकरण बन जाए। और रैखिक समीकरण क्या होता है, जहां पर ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि घात कितनी हो, 1 हो। अभी यहाँ पर चर राशि घात कितनी है, 1/2 है। कितना है, 1/2 है। अभी ये रैखिक समीकरण नहीं है, इसको मानेंगे हम। अब माना 1/कड़ी में x ना जी, 1/कड़ी में x, और क्या मान लेंगे, ए समीकरण हो जाएगा a। क्या हो जाएगा ये, a। ठीक, और 1/कड़ी में y बराबर क्या मान लेंगे, b। समीकरण क्या हो गया है, 2। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तथा ठीक, अब जहां जहां 1/कड़ी में x से क्या रखूंगा, a। जहां जहां 1/कड़ी में y को क्या रखूंगा, b। मैंने बोला जिस लाइन न समझ तुरंत तुमको बोलना है, रखो। तो 2 1/कड़ी में इसके सामने क्या रखेंगे, a। बताओ क्या हो जाएगा, 2a। सही है ना। प्लस 3 × 1/कड़ी में y का सामने क्या रखना है, तो आ गया 3b बराबर क्या हो गया, 2। कोई दिक्कत यहाँ पर, समीकरण मान लो इसको 3। यहाँ रखो 4 1/कड़ी में इसके सामने क्या रखना है जी, सिंपल तो है, बस समझो धी, सिंपल है ना। माइनस 9 × 1/कड़ी में y का सामने क्या रखूंगा, 9b बराबर क्या हो गया, -1। समीकरण 4 सही है। चलो तुम खड़ी हो, हम क्या करें कि a वाला मैटर बराबर हो जाए, a वाला मान बराबर हो जाए। यहां दिया है 4, यहां पर दिया है 2a। क्या करें, किसमें, समीकरण 3 में 2 से, अगर समीकरण 3 में 2 से गुणा कर देंगे, यहां भी 4 है, यहां भी, आराम से कट जाएगा। सही है ना, बैठ जाओ। ठीक, चलो तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, चलो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 दूनी a प्लस 2 से कर रहा हूं ना, 3 दूनी 26 और 2 दूनी, कौन समीकरण बन गया है, 5। अब क्या करेंगे, कौन बड़ा है, a बड़ा की बड़ा है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ पर -1 दिया है, तो a बड़ा मान लो।
तो क्या करोगे, समीकरण 5 में समीकरण 4 को घटा दो। चलो ये करते हैं। समीकरण 5 में से सिंपल ही, बस थोड़ा लंबा है, बस हो गया 5 जी। समीकरण 5 में से समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर घटा दो आराम से। चलो तो समीकरण 5a है, तो 4a प्लस 6b बराबर 4। ये क्या है, 4a माइनस 9b बराबर माइनस, घटा रहे हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पर सही है ना। जुड़े घटेगा, 9 6 15b बराबर 4 1, तो b बराबर 5 बटे 5 15 जी, 5 आई, b का मान आ गया 1 बटे 3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो, कहीं लाइन फिर समझा दे, बताओ। झूठ मत बोलना, बस पढ़ाई में 2 ही चीज करना, एक तो पढ़ते समय कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक। यहाँ से कोई दिक्कत, चलो क्या 4 4 काट दिया। चलो ये देखो, b के मान कहाँ रखेंगे जी, समीकरण 4 रखो, 3 में 4 रखो, 4 में तो रख दो इसमें। चलो समीकरण 3 में किसका मान, b का मान रखने पर, तो समीकरण 3 में b का मान रख दो, क्या हो जाएगा भैया, 2a प्लस 3b बराबर 2 ना, तो 2a प्लस 3b का मान कितना है, 1 बटे 3 बराबर आ गया, 3 3 क्या हो गया, कट गया। 2a बराबर कितना जी, 2 आ गया ना, गलत, 2a प्लस 1 बराबर 2। तुम लोग क्या हुआ जी, तो ज्यादा पेफ लग रहा है। आगे देखो, पहले समझ लो, आराम से प्यास पे पानी पीना, इतना नहीं मर जा रहा तुम लोग। चलो आगे देखो, 2a 2 में से घटेगा ना जी, 1 आएगा, a बराबर 1 बटे 2। अब बताओ, क्या हमको a और b का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x और a और b तो हमने अपने स्वेच्छानुसार मानना है, सॉल्व करने के लिए हमको निकालना किसका मान है, x और, तो x और y मिले कहाँ मिलेंगे लोग, पहला और, तो पहले में रखेंगे a का मान, दूसरे में रखेंगे b का मान। जब पहले में रखेंगे a का मान मिलेगा x का मान, दूसरे में रखेंगे b का मान मिलेगा y का मान, रखते हैं ना। चलो ध्यान समझना, समीकरण किसमें, 1 में, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तुम उठ के यहाँ बैठो, आगे बैठो। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान यहाँ बैठो आराम से, a का मान रखने पर रखो यहाँ मान 1 अपान कैडी में x बराबर a है ना जी, बताओ a का मान कितना है, 1 बटे 2, रखो यहाँ पर, आ गया 1 बटे 2, सही गलत, इसको इसमें गुणा करोगे, आएगा कड़ी में x बराबर 2। हमको कड़ी में x का मान नहीं निकालना किसका मान है, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो। जब दोनों पक्षों को वर्ग करो, कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, x बराबर 2 का स्क्वायर, x बराबर 4 आ गया, 2 दूनी, किसी कोई प्रॉब्लम, अरे भैया दोनों पक्षों को वर्ग कर दोगे, अगर कड़ी में लिखा हो कड़ी में x का होल स्क्वायर तो क्या आता है, कड़ी में लिखा हो x का होल स्क्वायर कितना आएगा जी, x आएगा, और लिखा हो कड़ी में y का होल स्क्वायर कितना आएगा,
तो मैंने दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, तो कड़ी क्या हो जाएगी? तो यहाँ लेकिन क्या, दो का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 2 दूनी 4। अब क्या लिखे उसकी तरह छोटा सा, ठीक। चलो आगे देखो, यहाँ देखो, अब बताओ बी का मान कहाँ से मिलेगा? लिख दे उसको, चलो लिखना ही पड़ेगा, तुम लोग समझ रहे हैं। चलो, दोनों पक्षों का वर्ग करने, चलो तो हर जगह ना यहाँ बचेगा x, यहाँ हो जाएगा 2 का x बराबर x मान आ गया। अच्छा चलो अब बताओ y के मान कहाँ से मिलेगा? समीकरण, चलो तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में किसके मान रखना है पाजी? b का मान, b का मान रखने पर रखो b का मान, तो 1 कड़ी में बराबर b। b का मान कितना बताओ? बी का मान दिया 4, 1/3 ना जी, 3 सही ना? अरे भैया b का मान 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो कड़ी में y 3 करना, फिर क्या करोगे? y बराबर 9 आ जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने, बताओ सही गलत? सही है ना? हाँ, y बराबर 3 का स्क्वायर, 3 तो रखा, सही है? उतार लो, उतारो बड़ाक से, उतारो।